बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम रामदास था, जबकि दूसरे भाई का नाम हरिराम था। रामदास बहुत अच्छा और दयालु इंसान था, जबकि उसका भाई हरिराम बहुत ही लालची और झगड़ालू इंसान था। वो लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता था और किसी को भी ब्याज का एक पैसा नहीं छोड़ता था। दोनों भाइयों के पास अपनी अपनी जमीन थी, जिस पर वो फसल उगाया करते थे और अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। रामदास की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सीता एक भोली भाली नारी थी। रामदास सारा दिन खेतों में गुजारता था, जबकि सीता सारा दिन घर में काम किया करती थी। रामदास के भाई हरिराम का एक बेटा था, जिसकी उम्र 10 साल थी। हरिराम के बेटे का नाम रमेश था। रमेश बहुत ही शरारती था। वो अक्सर दूसरों को तंग किया करता था। क्योंकि रामदास और उसकी पत्नी सीता की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो भी रमेश से बहुत प्यार करते थे। हरिराम की पत्नी का नाम मधु था और वो भी अपने पति की तरह लालची तो थी, लेकिन थोड़ी मंद बुद्धि भी थी। एक दिन रामदास अपने खेत में बैठा खाना खा रहा था। उसकी पत्नी सीता कुछ देर पहले ही उसे खाना देकर गई थी। उसी समय वहाँ एक साधु बाबा आ गए। साधु ने रामदास से कहा, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। क्यों नहीं साधु बाबा, आप बैठ जाइए और मेरे साथ भोजन कीजिए। साधु रामदास के साथ बैठ गया और भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधु ने रामदास से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। साधु बाबा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप तो खुद एक फकीर हैं। साधु बाबा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम मेरी चिंता छोड़ो। इतना कहकर उसने एक किताब रामदास को दे दी। किताब देखकर रामदास बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने पहले साधु बाबा को खाली हाथ देखा था। उसे समझ में नहीं आया कि उनके पास अचानक ये किताब कहाँ से आ गई। साधु बाबा, यह तो एक किताब है, परंतु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं इस किताब का भला क्या करूँगा? रामदास की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटे, ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये एक जादू की किताब है और मैंने तुम्हारी अच्छाई से खुश होकर ये तुम्हें देने का निर्णय लिया है। लेकिन इस किताब में सिर्फ 4 ही पन्ने हैं। साधु बाबा की बात सुनकर रामदास हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, एक पूरी किताब और उसमें सिर्फ 4 पन्ने? हाँ बेटा, परंतु ये 4 पन्ने नहीं है, बल्कि 4 इच्छाएं हैं। तुम इस किताब के हर पन्ने में से एक इच्छा मांग सकते हो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, कोई ऐसी इच्छा मत मांगना जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो ये किताब गायब होकर खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। साधु बाबा की बात सुनकर रामदास दोबारा हंस पड़ा और बोला, साधु बाबा, आप भी बहुत भोले हैं। भला कोई किताब भी किसी की इच्छाएं पूरी कर सकती है? और फिर ये कैसे हो सकता है कि ये किताब 4 इच्छाएं पूरी करने के बाद खुद गायब हो जाए? बेटा, अगर ईश्वर चाहे तो इस किताब से भी तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस ये याद रखना कि ईश्वर के नियम का पालन करना जरूरी है। बाकी रह गई तुम्हारी ये बात कि ये किताब इच्छाएं पूरी करने के बाद कैसे गायब हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगी जैसे मैं गायब हो रहा हूँ। इतनी बात करके साधु बाबा अचानक अपनी जगह से गायब हो गए। उसे यूं गायब होते देख रामदास घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने किताब उठाई और अपने घर आ गया और फिर अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। सीता ने रामदास से कहा, मुझे लगता है वो साधु बाबा ज्ञानी था। तुम अपनी एक इच्छा मांग कर तो देखो, हो सकता है ज्ञानी बाबा की बात सही हो। रामदास ने सीता की बात मान ली और फिर किताब का पहला पन्ना खोलकर अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे बहुत से कीमती सिक्के मिल जाएं। रामदास ने जैसे ही ये बात कही, किताब का पहला पन्ना गायब हो गया। अब किताब में सिर्फ 3 पन्ने रह गए थे। रामदास इसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि पन्ना तो गायब हो गया था, लेकिन उसे अब तक सिक्के नहीं मिले थे। वो दिन वैसे ही गुजर गया और रामदास को कोई सिक्के न मिले। उसे लगने लगा जैसे किताब वाली बात झूठ है। अगले दिन रामदास अपने खेत से घर वापस आ रहा था। वो रास्ते में एक जगह से गुजर रहा था जहाँ बहुत ज्यादा घास थी। अचानक रामदास का पाँव किसी चीज से टकराया। उसने रुककर देखा कि आखिर उसका पाँव किस चीज से टकराया है, तो उसे एक माटी की छोटी सी हंडिया दिखाई दी। हंडिया का ढक्कन बंद था। रामदास ने हंडिया उठा ली और फिर जैसे ही उसने हंडिया का ढक्कन खोलकर देखा तो कीमती सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हंडिया सिक्कों से भरी हुई थी।
रामदास हंडिया लेकर तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी सीता को सिक्कों से भरी हंडिया दिखाई और उसे सारी बात बताई। इसका मतलब कि ज्ञानी बाबा सच कह रहे थे। हाँ, ज्ञानी बाबा सच ही कह रहे थे। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अब किताब के दूसरे पन्ने में क्या मांगू। इतने सिक्कों से तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब हमें लोगों का भला भी सोचना चाहिए। तुम ऐसा करो कि बारिश के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे गांव में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई। नदी का पानी भी सूख रहा है। ऐसा ना हो कि गांव वाले भुखमरी का शिकार हो जाएं। रामदास को सीता की बात बहुत अच्छी लगी। उसने किताब के दूसरे पन्ने पर अपनी इच्छा बोली कि गांव में बारिश हो जाए। रामदास की दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। अगले ही दिन गांव में बारिश होनी शुरू हो गई और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गांव के सभी नदी नाले भर गए। अभी किताब के 2 पन्ने बाकी थे। रामदास अभी 2 इच्छाएं और मांग सकता था, मगर उसने सोचा कि अभी उसको इसकी जरूरत नहीं है। अभी उसके पास बहुत से सिक्के हैं। रामदास ने उन सिक्कों से और जमीन खरीद ली और एक बड़ा घर भी बना लिया। अब वो बहुत दौलतमंद हो गया था। रामदास का भाई हरिराम ये सब कुछ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई के पास ये धन कहाँ से आया है। एक दिन उसने अपनी पत्नी मधु से कहा, समझ नहीं आ रही कि मेरा भाई रामदास अचानक इतना दौलतमंद कैसे हो गया। उसकी और मेरी जमीन तो बराबर है और फसल भी एक जितनी ही होती है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? उन्हें कौन सा खजाना मिल गया है? मैं तो कहती हूँ तुम उससे खुद जाकर पूछ लो, आखिर वो आपका भाई है। मुझे नहीं लगता वो मुझे कुछ बताएगा। तुम ऐसा करो कि उसकी पत्नी से पूछो। सीता बहुत सीधी है, हो सकता है वो तुम्हें सारी बात बता दे। अगले दिन जब रामदास घर पर नहीं था तो मधु सीता के पास गई और उससे उनके दौलतमंद होने का राज पूछा। सीता बहुत भोली भाली सी थी। उसने मधु को सारी बात बता दी। मधु ने वापस आकर सारी कहानी अपने पति हरिराम को सुना दी। मधु की बात सुनकर हरिराम ने सोचा कि वो रामदास से वो किताब मांगेगा, क्योंकि बाकी की 2 इच्छाओं पर भाई होने के नाते उसका भी अधिकार है। उस दिन हरिराम के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका बेटा रमेश नदी में डूबकर मर गया। हरिराम और मधु अपने बेटे की मृत्यु पर बहुत रोए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। बेटे को शमशान घाट ले जाकर उसकी चिता को आग दे दी। रामदास भी अपने भतीजे की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वो भी उसे अपने बेटे की तरह चाहता था। हरिराम अपने बेटे की मृत्यु होने के बाद भी किताब की बात नहीं भूला था। अगले दिन वो रामदास के पास गया और उसे कहा कि उसे जादुई किताब के बारे में पता चल गया है और वो चाहता है कि भाई होने के नाते रामदास किताब उसे दे, ताकि वो भी कुछ दौलत कमा ले। बेटे के मरने पर वो पहले ही बहुत दुखी है। अपने भाई हरिराम को दुखी देखकर रामदास उसकी बात मान लेता है और जादुई किताब हरिराम को दे देता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि कोई ऐसी इच्छा मत मांगना जो ईश्वर के नियम के खिलाफ हो। हरिराम ने रामदास से कहा कि वो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं मांगेगा जो ईश्वर के नियम के खिलाफ हो। वो किताब लेकर मधु के पास आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मधु के मन में क्या चल रहा है। मधु ने हरिराम से तुरंत किताब ले ली और फिर उसके तीसरे पन्ने पर अपनी इच्छा बोल दी। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, उसे वापस दे दो। मैं और मेरे पति अपने बेटे के साथ एक संसार में रहना चाहते हैं। हरिराम को मधु की इच्छा बहुत अजीब लगी, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। मधु इच्छा बोल चुकी थी और किताब का तीसरा पन्ना भी गायब हो गया था। अब किताब में सिर्फ आखिरी पन्ना ही बचा था। उसने सोचा कि अगले दिन वो इस पन्ने से बहुत सा धन मांग लेगा। लेकिन उस रात हरिराम और मधु अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक रात को कमरे में रमेश की आवाज गूंजने लगी। माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, मैं आ गया हूँ। हरिराम और उसकी पत्नी मधु उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने सामने रमेश को खड़ा देखा। रमेश ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। मधु अपने बेटे रमेश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, रमेश, तुम वापस आ गए हो। आओ, मेरे सीने से लग जाओ। माँ, मैं तुम्हारे सीने से नहीं लग सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। परंतु मैंने किताब से इच्छा की थी कि तुम और हम एक ही संसार में रहेंगे। हाँ माँ, हम सब एक ही संसार में रहेंगे।
मैं तुम्हें और पिताजी को मृत्यु देने आया हूँ और तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम एक ही संसार में रहेंगे। उसकी बात सुनकर हरिराम घबरा गया और बोला, क्या कह रहे हो? हमें मृत्यु नहीं चाहिए। माँ ने जो इच्छा जादुई किताब के सामने बोली थी वो तो जरूर पूरी होगी। मैं पहले पिताजी को मृत्यु देता हूँ, फिर मैं माँ को मृत्यु दूंगा। ये कहकर रमेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हरिराम को यूं महसूस होने लगा जैसे उसका दम टूटने लगा है। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी सांसें बंद हो रही हैं। मधु ने जब ये देखा तो उसने फौरन ही किताब उठा ली और उसके आखिरी पन्ने पर बोली, मेरे बेटे को वापस बुला लो, मेरे बेटे को वापस बुला लो, हम मरना नहीं चाहते। मधु के बोलते ही रमेश वहाँ से गायब हो गया और इसके साथ ही वो जादू की किताब भी गायब हो गई। हरिराम और मधु खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन हरिराम ने सारी बात अपने भाई रामदास को बताई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कोई ऐसी इच्छा मत मांगना जो ईश्वर के नियम के खिलाफ हो। मधु ने बेवकूफी से दोनों इच्छाएं बर्बाद कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर रामदास वहाँ से चला गया और हरिराम हाथ मलता रह गया। उसकी पत्नी की बेवकूफी से वह दौलतमंद बनने से रह गया था। किसी ने सच कहा है, ईश्वर लालची इंसानों की सहायता नहीं करता।